अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुर्रहमान। जो आज डिस्कस करेंगे पाकिस्तान की वो 11 बड़ी कंपनियां जो कि $1 बिलियन से जायद मालियत की हो चुकी हैं, यानी उन्होंने $बिलियन क्लब ज्वाइन कर लिया है। ये तमाम कंपनियां पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड हैं। दिसंबर 2023 में इन कंपनियों की तादाद सिर्फ 6 थी जो $1 बिलियन से जायद की थी। अब इनकी तादाद 1.5 साल में बढ़कर 11 हो गई है। 5 नई कंपनीज इस क्लब का हिस्सा बनी है और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज उसके अंदर लिस्टेड कंपनियों की टोटल तादाद कुछ 600 के करीब है। और इस स्टॉक एक्सचेंज का जो मार्केट कैप है, इसमें जो लिस्टेड कंपनी है उनकी एक मजमूई औसत कीमत अगर इकट्ठी कर ली जाए तो कोई $55 बिलियन बनते हैं। वैसे पाकिस्तान में जो SCCP है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, उसके पास रजिस्टर्ड कंपनियों की तादाद 2,53,000 हो चुकी है। तो बहुत बड़ी तादाद ऐसी है कंपनियों की जो कि लिस्टेड नहीं हुई। लिस्टेड कंपनी वो कंपनी होती है जो अपने तमाम खाते पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज या किसी भी मुल्क की स्टॉक एक्सचेंज को जाके दिखाती है और अपने कुछ शेयर्स आवाम को फरोख्त करती है, आवाम के साथ पार्टनरशिप करती है। और मकसद क्या होता है, बजाय बैंक से कर्जा उठाने के, लोगों से कर्जा उठाया जाए और वो कर्जा नफे और नुकसान की बुनियाद पर होता है। बैंक से जब भी कर्जा मिलता है आपको पता ही है शरह सूद के ऊपर होता है, लेकिन स्टॉक एक्सचेंज से जो कर्जा मिलता है वो नफे और नुकसान की बुनियाद पर होता है। अगर कंपनी का मुनाफा बढ़ेगा तो जितने शेयर्स लोगों ने खरीदे होंगे तमाम लोगों को उस मुनाफे का एक खास हिस्सा मिलेगा, और अगर कंपनी नुकसान में जाएगी तो उन तमाम को नुकसान भी होगा। तो अभी सिर्फ ये 600 कंपनी हैं जिन्होंने स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट किया। अभी बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जिन्होंने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में खुद को लिस्ट नहीं किया। वो $1 बिलियन से कहीं ज़्यादा बड़ी कंपनियां भी हैं। मिसाल के तौर पर बैरियर टाउन, आप तो जानते ही हैं, वो कई $बिलियन की कंपनी है पाकिस्तान में। मुख्तलिफ माहिरीन कहते हैं वो 3 से 4 अरब डॉलर्स की कंपनी है, लेकिन चूंकि उन्होंने खुद को पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट नहीं करवाया हुआ, इसलिए वो उस तरह खुद को $1 बिलियन कंपनी जो है क्लेम नहीं करते। फिर निशाद ग्रुप है और बहुत सारे पाकिस्तान के अंदर ग्रुप्स हैं, कंपनीज हैं। ये एक एक कंपनी $1 बिलियन की है। सबसे बड़ी कंपनी इस वक्त जो पाकिस्तान में है वो है OGDCL, जिसकी मार्केट वैल्यू अब $3 अरब 35 करोड़ से तजावज़ कर चुकी है और ये पिछले 6 माह में डबल हुई है। 6 माह पहले ये तकरीबन $2.25 बिलियन की कंपनी थी। फिर 4 कंपनी ऐसी हैं जो $2 बिलियन से जायद मालियत की हो चुकी हैं। $3 बिलियन की सिर्फ एक कंपनी है OGDCL। 4 कंपनियां जो $2 बिलियन से जायद की हैं, एक माड़ी पेट्रोलियम है जो अब माड़ी एनर्जीज बन चुकी है, तीसरे नंबर पे UBL है जो बैंक है पाकिस्तान का, और चौथे नंबर पे है मीज़ान बैंक। अब माड़ी एनर्जीज जो है वो $2 अरब 66 करोड़ की कंपनी बन चुकी है। फिर दूसरे नंबर पे आता है UBL बैंक, इस कैटेगरी में $2 बिलियन की। वैसे ये तीसरे नंबर पे आता है तो ये $2 अरब 41 करोड़ की कंपनी है। फिर आता है मीज़ान बैंक जो $2 अरब की कंपनी बन चुकी है। फिर आगे बढ़ते हैं वो कंपनियां जो कि $2 अरब के क्लब में भी शामिल हुई लेकिन $1 अरब से प्लस की हैं। फौजी फर्टिलाइजर्स $1 अरब 94 करोड़ की हो चुकी है। लकी सीमेंट $1 अरब 84 करोड़ की हो गई है। PPL पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड $1 अरब 64 करोड़ की हो गई है। फिर एक MCB बैंक पाकिस्तान का जो है वो भी $1 अरब 19 करोड़ का हो गया है। यानी कि इन 11 कंपनियों के अंदर 3 बैंक शामिल हैं। फिर मल्टीनेशनल कंपनियां आती हैं, मसलन कोलगेट पाकिस्तान लिमिटेड $1 अरब 14 करोड़ की हो गई है। नेस्ले पाकिस्तान लिमिटेड $1 अरब 12 करोड़ की हो गई है। पाकिस्तान टोबैको लिमिटेड $1 अरब से कुछ जायद की है। अब इन 11 कंपनियों का मजमूई अगर हम अहाता करें तो ये $20 अरब 45 करोड़ मालियत की कंपनी है। हम फिर क्लियर करते चलें, ये वो कंपनी है सिर्फ जो कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हैं। हम सिर्फ आज उनका अहाता कर रहे हैं। अभी भी हमारे पास एक बहुत बड़ा पोटेंशियल मौजूद है 2 तरह का। एक, हमारी आबादी को अक्सरियत में इल्म ही नहीं कि स्टॉक एक्सचेंज के अंदर आप किस तरह सरमायाकारी करके हलाल तरीके से भी रोजगार कमा सकते हैं। अभी भी स्टॉक एक्सचेंज जो है वो कॉम्प्लिकेटेड चीज है। आम शख्स उसका नाम सुनते ही डर जाता है
कि न जाने वहाँ क्या होगा। हालांकि उन्होंने बहुत सारी रिफॉर्म्स की हैं, बहुत सारी वहाँ पर उन्होंने नई एडिशंस की हैं, मुश्किल जो कवानीन थे उनको आसान किया है, लेकिन फिर भी जो लोकल आदमी है, इवन वो पढ़ा लिखा भी हो थोड़ा बहुत, लेकिन उसके बाद फाइनेंशियल लिटरेसी उस तरह ना हो, तो वो यहाँ जाते हुए डरता है। फिर अब तो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर ओवरसीज पाकिस्तानियों के इन्वेस्टमेंट के भी मौके खोले गए हैं। कोई 40-50 मिलियन डॉलर्स के करीब ओवरसीज पाकिस्तानी ने भी मुख्तलिफ कंपनियों के हिस्से खरीद रखे हैं। लेकिन ये कुछ भी नहीं है। अगर ओवरसीज पाकिस्तानियों को ही देखें तो उनकी जीडीपी को 500 बिलियन डॉलर्स की जीडीपी है। 1.5 करोड़ के करीब ओवरसीज पाकिस्तानी दुनिया भर में बसते हैं। इतनी बड़ी तादाद है हमारी डायस्पोरा की। और जो यूरोप का डायस्पोरा है, जो हमारा यूके का है, यूएस का है, तो उसके पास तो फाइनेंशियल लिटरेसी काफ़ी हद तक आ भी चुकी है। वहाँ का माहौल इस किस्म का है, तो वो भी उस तरह इन्वेस्ट नहीं करें। हमें हमारी हुकूमतों को इस तरफ लाना होगा। फिर बहुत सारे लोकल ग्रुप्स ऐसे हैं वो खुद को लिस्ट नहीं करवा रहे। आप ज़बरदस्ती तो ऑब्वियसली किसी को लिस्ट नहीं करवा सकते, लेकिन आप मैकेनिज्म ऐसा बना सकते हैं, मराहत ऐसी दे सकते हैं कि कंपनीज खुद को लिस्ट करवाएं, ग्रो करें। पाकिस्तान के अंदर इकॉनमी जो है वो डॉक्यूमेंटेड हो, डिजिटलाइज्ड हो। अब प्रॉब्लम यह है कि हमारे बहुत सारे ग्रुप्स साइज में बहुत बड़े हैं, लेकिन बहुत सारी दो नंबरियाँ करते हैं, अपने जो खाते हैं वो छुपाते हैं, अपने लेजर्स शो नहीं करवाते। तो इस वजह से भी स्टॉक एक्सचेंज का हिस्सा नहीं बनते, क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज में अगर आप आएंगे तो आपको अपने तमाम मुनाफे, अपने अखराजात, अपने नुकसानात, तमाम चीज़ें पब्लिक के साथ शेयर करनी पड़ेंगी। क्यों? पब्लिक आपके साथ शेयर होल्डर है। अगर किसी ने एक शेयर भी खरीद रखा है तो वो भी आपके खाते देखने का हकदार है। किसी ने 1000 खरीदे, किसी ने 1 लाख खरीदे, किसी ने 1 मिलियन खरीदे। और वैसे भी अगर आप किसी कंपनी को पढ़ना चाहें, स्टडी करना चाहें, देखना चाहें कि मैं इस कंपनी में सरमायाकारी करूं या ना करूं, तब भी आप उनके खाते जांच सकते हैं, देख सकते हैं। तो निस्बतन एक बेहतर ट्रांसपेरेंसी आती है। मैं हरगिज़ नहीं कह रहा कि स्टॉक एक्सचेंज में फ्रॉड नहीं होता, स्टॉक एक्सचेंज के अंदर मैनिपुलेशन नहीं होती, बिल्कुल होती है। हर कारोबार की तरह यहाँ भी 2 नंबरी बैठे हुए हैं। हर बिजनेस की तरह यहाँ भी ऊंच नीच होती है। कुछ मफाद परस्त लोग अपने फ़ायदे के लिए कुछ ना कुछ कर लेते हैं, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो अगर आप एक बड़े सतह के ऊपर रिस्क कमाना चाहते हैं और आपके पास माशी सेंस है, फाइनेंशियल लिटरेसी है, तो एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जिसके अंदर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। नाज़रीन, ये था आज का एपिसोड। हमें उम्मीद आपको पसंद आया होगा। अपनी सजेशंस, अपनी आरा से हमें आगाह रखा करें। अपने मेज़बान अब्दुल रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने